विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणाधार। जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी महिमा मंडित इलाहाबाद विश्वविद्यालय के परास्नातक पूर्वार्ध संस्कृत विभागीय प्रिय छात्रों, छात्राओं, पूर्व छात्रों, जिज्ञासुओं और दर्शनानुरागी सज्जनों, हम लोग विगत कई दिनों से प्रकृति की सत्ता विषयक चर्चा में सन्नद्ध हैं और पर्याप्त चर्चाएं हम लोगों ने किया, ज्ञानार्जन किया। प्रकृति के विषय में आचार्यों के, अद्वैत वेदांत के आचार्यों के, न्याय के, वैशेषिक और बौद्ध दर्शन के आचार्यों तथा सांख्य दर्शन के आचार्यों के अनुसार हम लोगों ने चर्चा की। हम लोग यह जानते हैं कि प्रकृति और पुरुष के विवेक से विवेक ख्याति होती है, ज्ञान होता है और इससे ही त्रिविध दुखों की कैवल्य की प्राप्ति होती है। तो ऐसा महनीय सांख्य शास्त्री यह ज्ञान आप सब लोगों का परम मंगल करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को सस्नेह नमन करता हूँ। आप लोग अपने अपने चित्त को एकाग्र करें। सांख्य कारिका की पुस्तक में 15वीं 16वीं कारिका पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आप वहाँ दृष्टिपात करें। कल हम लोगों ने इस विषय में पर्याप्त चर्चा किया, लेकिन कल की चर्चा प्रकृति की सत्ता विषयक इस चर्चा को पूरी नहीं कर सके, इसलिए पुनः और पूरी इसलिए नहीं कर सके कि व्याख्यान विस्तृत हो गया। विषय विस्तृत है, गंभीर है, गरिष्ठ है, समझने में समय लगता ही है और हम लोगों को इसके अलावा और कोई कार्य भी नहीं है। इसलिए बहुत ही तल्लीनता पूर्वक हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो आप लोग 14वीं के बाद 15वीं 16वीं कारिका पर पहुंचे। आज भी कारिकाकार आचार्य ईश्वर कृष्ण और तत्वकौमुदी टीका के रचयिता आचार्य वाचस्पति मिश्र के मंतव्यों के आधार पर हम लोग सांख्य दर्शन की चर्चा करेंगे, उसका विवेचन करेंगे।
समझेंगे, शंका समाधान भी करेंगे जहां जहां आप लोगों को कोई शंका हो। तो आइए कल जहां से हम लोगों ने विराम लिया था वहां से आरंभ करते हैं। इसके लिए एक बार कारिका का वाचन कर लिया जाए। आप लोग कारिका को देखें। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तिश्च। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तिश्च कारण कार्य विभागाद् अविभागाद् वैश्वरूप्यस्य कारणमस्त्यव्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदयाच्च परिणामतः सलिलवत् प्रतिगुणाश्रय विशेषात्। इन दो कारिकाओं पर हम लोग एक साथ चर्चा कर रहे हैं और इसमें 15वीं कारिका में कारिकाकार के द्वारा प्रदत्त जो सांख्य सम्मत प्रकृति की सत्ता के विषय में दिए गए हेतु हैं, जो तर्क हैं, उनको हम लोगों ने विस्तार से समझ लिया। अब 16वीं कारिका में हम लोग प्रवेश करते हैं। 16वीं कारिका में भी प्रथम चरण कारणम अस्ति अव्यक्तम। हम लोग जानते हैं कि यह दोनों कारिकाओं के साथ जुड़ा हुआ है। यही प्रतिज्ञा वाक्य है, यही प्रमेय है। इसी के विषय में हम लोग समझ रहे हैं। तो अव्यक्तम कारणम अस्ति, इस जगत का कारण अव्यक्त प्रकृति है और इसके विषय में कारिकाकार के द्वारा प्रदत्त जो हेतु दिए गए उन पर हम लोगों ने चर्चा की। अब 16वीं कारिका में इस प्रकृति के अस्तित्व के विषय में जो वर्णित तथ्य हैं उन पर हम लोग विचार आरंभ करते हैं। टीकाकार की भाषा के अनुसार हम लोग प्रवृत्त हों। टीका पर दृष्टि डालें। अव्यक्तम साधयित्वास्य प्रवृत्ति प्रकारमाह। अव्यक्तम साधयित्वा, अव्यक्त के विषय में जो जो भी हेतु दिए गए उन सबको हम लोगों ने भली भांति सिद्ध किया। और अब इस अव्यक्त में प्रवृत्ति किस प्रकार होती है, इस अव्यक्त में, इस प्रकृति में, इस सत्व रजस तमस त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है, प्रधान जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको इस जगत का परम कारण कहा गया, उसमें प्रवृत्ति किस प्रकार होती है। आचार्य ने इस पर विवेचन आरंभ किया। कहा कि प्रवर्तते त्रिगुणतः इति। प्रतिसर्गावस्थायां सत्वं रजस्तमः सदृश परिणामानि भवन्ति। सबसे पहले प्रतिसर्गावस्था पर आरंभ किया विवेचन। सर्ग से तात्पर्य है सृष्टि का। सर्ग माने सृष्टि। ध्यान से सुनिए, बड़ा रोचक विषय है और बड़ा सरल विषय है, कोई गूढ़ता नहीं है इसमें। ठीक से सुनेंगे तो तत्काल समझ जाएंगे।
जिन्होंने ठीक से नहीं सुना वो नहीं समझेंगे। समझने का कारण ठीक से सुनना ही होता है। तो ठीक से सुनिए। सर्ग माने सृष्टि और प्रतिसर्ग माने प्रलय। हम लोग पुराणों का लक्षण जब पढ़ते हैं, पुराणम पंचलक्षणम जहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणिच, स्मरण होगा आप लोगों को। तो सर्ग और प्रतिसर्ग ये दो पद वहाँ आते हैं, वही प्रतिसर्ग पद है यहाँ। तो प्रतिसर्गावस्था में प्रकृति में क्या प्रवृत्तियां होती हैं? वैसे तो प्रकृति में क्या प्रवृत्तियां होती हैं हम लोगों ने 12वीं कारिका में इस पर विचार किया। अन्योन्याभिभव आश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च, प्रसंग प्राप्त करके आचार्य ने पुनः प्रकृति में होने वाली इन प्रवृत्तियों का उल्लेख कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रतिसर्गावस्थायाम, प्रतिसर्ग की अवस्था में अर्थात प्रलयावस्था में सत्वम रजस तमः च सदृश परिणामानि। 2 दिनों से हम लोगों ने भेदानाम परिमाणात की चर्चा की। परिमाणात कहते कहते जिह्वा को आदत बन गई है परिमाण कहना। परिणाम कहने में आज उसको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि ये कहाँ से आ गया। परिमाण तो ठीक था, ये परिणाम कहाँ से आया। लेकिन ये दोनों शब्द प्रकृति के ही स्वरूप हैं। इसके जो व्यक्त तत्व हैं ये परिमित भी हैं, इसीलिए कल हेतु दिया गया परिमाणात। और ये परिणामित भी होते हैं, इसलिए आज अब हम परिणामों की चर्चा कर रहे हैं। परिमाण की चर्चा तो कल कर चुके, अब परिणाम की चर्चा कर रहे हैं। क्या क्या परिणाम होते हैं इस प्रकृति में, हम लोग स्मरण करें। प्रकृति के विषय में हम लोगों ने यह पढ़ा है कि यह सत्व रजस और तमस 3 गुणों से युक्त है। और सत्व रजस तथा तमस इनके भी वैशिष्ट्य को हम लोगों ने पढ़ा है कि सत्व कैसा होता है, प्रीत्यात्मक लघु प्रकाशात्मक। रजस कैसा होता है, अप्रीत्यात्मक जलम उपष्टंभकम। और तमस कैसा होता है, इस पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। मोहात्मक गुरुवर्णक। तो प्रायः इन तीनों गुणों के स्वभाव के विषय में, इन तीनों गुणों की प्रवृत्तियों के विषय में हम लोगों ने समझ रखा है। उसी बात को पुनः प्रलयावस्था में किस प्रकार से प्रवृत्ति होती है प्रकृति तत्व में, उस पर चर्चा कर रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि सदृश परिणामानि भवन्ति, सदृश परिणाम होते हैं। प्रकृति सदैव परिणमित होती है। ध्यान रखिए, प्रकृति क्या क्या स्वरूप है, सदैव इसमें कोई न कोई परिणाम होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, प्रक्रिया होती रहती है, स्थिर नहीं रहती है प्रकृति। कोई न कोई क्रिया इस प्रकृति में सदैव चलती रहती है। ये निष्क्रिय नहीं है, सक्रियम हम लोगों ने पढ़ रखा है। सक्रिय है ये, क्योंकि गुणों में सक्रियता का वैशिष्ट्य पढ़ा गया।
तो ये जब प्रलयावस्था होती है तब भी सक्रिय रहती है, और सर्गावस्था में तो सक्रिय रहती ही है। दोनों की सक्रियता में थोड़ा सा भेद है। सक्रिय तो दोनों अवस्थाओं में रहती है, क्योंकि प्रकृति का स्वरूप ही है सक्रिय रहना। और आप देखिए, प्रकृति जन्य होने के कारण हम लोगों का शरीर, जो पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेन्द्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार आदि किरणों और अंतःकरणों से युक्त है, इसमें भी निरंतर कुछ न कुछ प्रवृत्ति होती रहती है। एक क्षण भी अगर कहिए कि शरीर स्थिर रहे तो ये बड़ा जटिल काम है, हम लोग जान नहीं पाते। शरीर में प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। भगवद गीता में एक स्थान पर आया, नहीं देह भ्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः। देह भ्रता, जिसने देह धारण कर लिया, अगर वह कहे कि हम सारे कर्मों को त्याग दें तो ये संभव ही नहीं। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि देह प्रकृतिजन्य है, बुद्धि प्रकृतिजन्य है, अहंकार प्रकृतिजन्य है, अंतःकरण और बाह्यकरण ये सब परंपरा प्रकृतिजन्य है। और प्रकृति का स्वरूप है त्रिगुणात्मक होना। सत्व रजस तमस रूपिणी प्रकृति से जो भी उत्पन्न होगा उसमें क्रिया तो सतत चलती रहेगी। एक क्षण भी कोई व्यक्ति बिना क्रिया किए रुक नहीं सकता। यह भगवद गीता में कई बार, जहाँ गुणत्रय विभाग योग की चर्चा आई, वहाँ भी 3 अध्याय में जहाँ कर्मयोग की चर्चा आई, वहाँ भी ध्यान दीजिए। हम लोगों ने भगवद गीता भी पढ़ा है। 3 अध्याय के कर्मयोग में, 2 अध्याय सांख्य योग, 1 अध्याय अर्जुन विषाद योग। तो कर्मयोग में भी नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, 3 अध्याय में आया कि कश्चित माने कोई भी अकर्मकृत नहीं तिष्ठति, बिना कर्म किए एक क्षण, देर तक की तो बात छोड़ दीजिए, क्षणमपि एक क्षण भी नहीं रह पाता, उसमें कोई न कोई क्रिया होती रहती है। अर्जुन ने पूछा कि ऐसा क्यों, एक क्षण भी क्यों नहीं स्थिर रहता मन, बुद्धि, शरीर? कहा कि कार्यते है वशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर गुणैः। कहा कि ये जो प्रकृतिज गुण हैं, जो प्रकृति में रहने वाले सत्व रजस और तमस गुण हैं, ये विवश करके कार्यते कर्म को करवाते रहते हैं। ये शरीर अपने बस में नहीं है, ये शरीर उन्हीं तीनों गुणों के बस में है, और वे तीनों गुण स्थिर रहने वाले नहीं हैं। एक स्थिर है तो दूसरा उसको प्रवर्तित करता रहता है। तीनों के अंतर्गत सदैव परिणाम की प्रक्रिया होती रहती है, इसलिए एक क्षण भी कोई स्थिर नहीं रह सकता। तो जब इतना प्रभावशाली प्रकृति और प्रकृतिस्थ गुण हैं कि उनमें एक क्षण की भी स्थिरता नहीं होती, तो प्रलय काल में क्या वो स्थिर हो जाते हैं? यह जिज्ञासा का विषय बनता है। हो सकता है किसी के मन में यह हो कि आखिर प्रलय में तो वे कोई विकार पैदा नहीं करते, प्रलय में सृष्टि नहीं होती, शरीर नहीं हो रहे हैं जब, तो ये सब महत्तत्व से लेकर के जितने भी व्यक्त तत्व हैं ये पैदा नहीं हो रहे हैं, तो फिर कैसा परिणाम हो रहा है, कैसी प्रक्रिया हो रही है? इस विषय को आचार्य ने यहाँ समझाने की चेष्टा की। कहा कि देखिए, जैसे सृष्टि में इसमें परिणाम होते हैं, प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण जैसे बुद्धि विविध प्रकार की होती है, सत्व प्रधाना बुद्धि, रजस प्रधाना बुद्धि, तमस प्रधाना बुद्धि, और इसमें भी अनेक भेद हैं। धर्म, अधर्म, उत्कट अधर्म आदि भेदों से बुद्धि के भी विविध भेद हैं।
और वे सारे के सारे भेद यही गुणों के कारण ही हैं। इन गुणों के कारण संसार का जो भेद आपको दिख रहा है वह गुणों के कारण है। संसार का जो वैविध्य है, जो संसार की विविधता है, वह इन्हीं गुणों के कारण है। तो बुद्धि भेद, इस पर भी भगवद गीता में बहुत बड़ी चर्चाएं हुई हैं। आप लोगों को भी समय मिले तो भगवद गीता का वह प्रसंग अवश्य पढ़िए। हम लोग यहाँ सांख्य की कक्षा में हैं और एक बात यहाँ और विचारणी है। सांख्य की यह जो प्रकृति है, भगवद गीता में इस प्रकृति का पूर्ण विवेचन है। बस थोड़ा सा इससे अधिक विवेचन ये है वहां कि वहां ईश्वर की सत्ता है। ईश्वर के अधीन होकर के वह प्रकृति सक्रिय होती है। वह प्रकृति ही वहां माया कही गई। लेकिन सांख्य में ईश्वर की कोई चर्चा नहीं आई। ईश्वर के विषय में कहीं कोई प्रसंग नहीं उठा। इस प्रकृति को किसी के अधीन नहीं कहा गया। इसलिए हम यहां ईश्वर की चर्चा न करके केवल प्रकृति की चर्चा करते हैं। यहां प्रकृति सर्वतंत्र स्वतंत्र है। सृष्टि को करने में, प्रलय करने में यह प्रकृति सर्वतंत्र स्वतंत्र है। बस केवल प्रकृति और पुरुष का संयोग भर होता है इसमें, और पुरुष के संयोग से प्रकृति जन्य जो बुद्धि है वह चेतनवती होती है, और चैतन्य पुरुष बुद्धि के संयोग से बुद्धिमान होता है और इस सृष्टि का आरंभ हो जाता है। जैसे ही यह संयोग हुआ उसी क्षण प्रकृतिर्महांस ततोऽहंकारः तस्माद् गणश्च षोडशकः इत्यादि सृष्टि की प्रक्रिया का विवेचन हम लोग देखते हैं। तो हम लोग अपने विषय पर पुनः पहुंचे। कहा कि प्रतिसर्गावस्थायां सत्वं रजस तमस च सदृश परिणामानि भवन्ति। सदृश परिणाम होते हैं। सदृश परिणाम से क्या तात्पर्य? परिणाम से क्या तात्पर्य? टीकाकार स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि परिणाम स्वभावा ही गुणाः ना परिणम्य क्षणमप्यवतिष्ठते। कहा कि यद्यपि यह जो प्रकृति है ये परिणाम स्वभाव है, परिणाम के बिना एक क्षण नहीं रुकती। हम लोगों ने अभी चर्चा की, अन्य शास्त्रों की भी यही मान्यता है। तो परिणाम तो होगा, एक क्षण भी बिना परिणाम के स्थिर नहीं रहना इसको। तो कैसा परिणाम होगा? प्रतिसर्गावस्था में, प्रलयावस्था में। कहा कि परिणाम तो होगा, लेकिन सत्वम सत्व रूपतया, रजो रूपतया, तमस तमो रूपतया प्रतिसर्गावस्थायामपि प्रवर्तते। कहा कि ये प्रवर्तते, प्रवृत्ति तो होती है प्रकृति में, लेकिन सत्व गुण अपने आप में प्रवृत्त होता रहता है, रजोगुण अपने आप में प्रवृत्त होता रहता है, तमोगुण अपने आप में प्रवृत्त होता रहता है, परिणमित होता रहता है। ये किसी को न तो अभिभूत करता है, न किसी को गौड़ बनाता है। यह स्वयं में ही परिणमित होता रहता है, क्योंकि वह साम्यावस्था है। सत्व अपने आप में, तमस अपने आप में, रजस अपने आप में परिणमित होकर के प्रलयावस्था में प्रवृत्ति युक्त रहता है। तो परिणमित तो हो रहा है, लेकिन वह परिणाम सृष्टि को उत्पन्न करने वाला परिणाम नहीं है, बल्कि वह सदृश परिणाम है। अर्थात सत्व सत्व को उत्पन्न करने की सतत प्रक्रिया में है, रजस रजस को उत्पन्न करते रहने की सतत प्रक्रिया में है, और तमस तमस को उत्पन्न करने की सतत प्रक्रिया में है। यह एक एक क्षण अपने आप को सक्रिय रखता है, अपने आप को उत्पन्न करता रहता है। उत्पन्न करने का क्या मतलब? सतत प्रक्रियाशील, सतत प्रवृत्तिशील, सतत प्रक्रियावान। तो प्रतिसर्गावस्थायाम, प्रतिसर्गावस्था में, प्रलयावस्था में ये सत्व रजस और तमस
सदृश परिणाम करते हैं। सत्व का सत्व सत्व के रूप में, तमस का तमस के रूप में, रजस का रजस के रूप में। इसीलिए कहा कि तदिदम उक्तम त्रिगुणतः, अर्थात तीनों गुण अपने आप में परिणमित होते रहते हैं, सदृश परिणाम वाले होते रहते हैं। इसलिए प्रकृति यद्यपि स्थिर नहीं है लेकिन सदृश परिणामवती है। प्रलयावस्था में वह सदृश परिणाम से युक्त है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कहा, अव्यक्तम प्रवर्तते। अव्यक्तम, अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कारणम अस्ति अव्यक्तम, इस जगत का कारण है वह प्रकृति, और कारण रहते हुए प्रलयावस्था में किस रूप में अस्ति, किस रूप में रहती है। कारणम अस्ति, कारण तो है लेकिन इसमें अस्ति का भी कथन हो रहा है। अस्ति माने है, कारण कारणता का रूप है और अस्ति अस्तित्व का रूप है। प्रकृति जो है यह सत है, सदैव रहती है, कभी भी इसका विनाश नहीं होता। जब प्रलय में इसका विनाश नहीं हुआ तो कब विनाश होगा। इसलिए इसको कहा कि ये सत तत्व है और इस सत तत्व में सदैव परिणाम होता रहता है। तो कारणम अस्ति, यह कारण तो है, और अस्ति माने अस्तित्ववान है, अस्तित्ववती है प्रकृति। इसलिए कहा कि परिणाम, सदृश परिणाम इस प्रकृति में होते रहते हैं। कब? प्रतिसर्गावस्थायाम, प्रतिसर्गावस्था में अव्यक्तम अस्ति, अव्यक्त है। प्रतिसर्गावस्था में भी यह अव्यक्त है, रहती है, लेकिन किस रूप में रहती है? सदृश परिणाम करते हुए रहती है। मुझे लगता है कि त्रिगुणतः प्रवर्तते, इस अंश का अर्थ आप समझ गए। त्रिगुणतः प्रवर्तते माने सदृश परिणामवती भवती, सदृश परिणाम युक्त रहती है। और प्रलयावस्था के बाद जब सृष्टि का आरंभ होता है तो क्या होता है? कहा कि प्रवृत्त्यंतर माह, अब दूसरी प्रवृत्ति को कहते हैं समुदयाच्य, जो समुदय है। अब तीनों गुण एक साथ मिलकर के परिणमित होना शुरू होते हैं। सांख्य तत्व का यह सिद्धांत है कि प्रलय के बाद जब प्रकृति को सृष्टि करने की दशा में प्रकृति होती है तो इन तीनों गुणों में क्षोभ होता है। ये सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण क्षुब्ध हो जाते हैं और फिर एक दूसरे को अभिभूत करने लगते हैं, एक दूसरे को प्रवर्तित करने लगते हैं, एक दूसरे को रोकने लगते हैं। तो जो हम लोगों ने इन गुणों का स्वरूप पढ़ा था कि अन्योन्याभिभव, आश्रय, जनन, मिथुन वृत्तियां है, ये जो चारों वृत्तियां हैं, ये दो इसमें प्रतिसर्गावस्था की हैं जिनको हम लोगों ने देखा, और दो सृष्टि की दशा का इनका स्वरूप है। जब ये एक दूसरे के अभिभाव में लग जाती हैं, एक दूसरे को अभिभूत करने लगती हैं, एक दूसरे को आश्रित करके सृष्टि करने लगती हैं, तो अन्योन्याभिभाव आश्रय, ये दो जो प्रवृत्ति है ये सृष्टि काल की प्रवृत्ति है। और जो दो शेष प्रवृत्तियां हम लोगों ने पढ़ा वो प्रतिसर्गावस्था की प्रवृत्ति है। तो कहते हैं कि सृष्टि की अवस्था में इन गुणों का क्या स्वरूप है? कहा कि समेत्य उदय समुदय, अब तीनों मिलकर के इकट्ठे हो रहे हैं। समुदयश्च गुणानाम न गुण प्रधान भाव मंत्रेण संभवति, और यह समुदय गुणों में जब तक गुण प्रधान भाव न हो, जब तक अभिभव अभिभूत करने की दशा में न हो, तब तक समुदय नहीं होगा। ये तीनों मिलकर के जब सृष्टि करने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो ये कब होगा? कहा कि ये गुण प्रधान भाव अंतरेण न संभवति, जब तक एक प्रधान और एक गौण न हो तब तक यह समुदय नहीं होगा। न च गुण प्रधानो भाव, गुण प्रधान भाव वैषम्यम बिना, और जब तक वैषम्य न हो तीनों में तब तक गुण प्रधान भाव नहीं होगा। न च वैषम्यम
उपमर्द्योपमर्दक भावादृते, और यह वैषम्य तब तक नहीं होगा जब तक उपमर्द उपमर्दक भाव न हो। उपमर्द उपमर्दक भाव क्या है? प्रधान गौड़ भाव, अभिभव, एक को अभिभूत करे, एक अभिभूत हो, यही प्रधान गौड़ भाव है। इसी को उपमर्दोपमर्दक भाव कहते हैं कि जब सत्व ने रजस और तमस को दबा लिया, सत्व ने रजस और तमस को अभिभूत कर लिया, तब वैषम्य पैदा हुआ, तब गुण प्रधान भाव पैदा हुआ, तब इन तीनों का समुदय हुआ, और इति महदादि भावेन प्रवृत्ति ही, और इसी प्रकार से फिर महदादि भाव की प्रवृत्ति होती है। तब हम समुदय होते ही प्रकृतेर महान ततोहंकार है तस्मात् गणश्च षोडश कह, इस सृष्टि प्रक्रिया का आरंभ हो जाता है। तो अव्यक्तम अस्ति त्रिगुणतः प्रवर्तते प्रतिसर्गावस्थायां, प्रतिसर्गावस्था में त्रिगुणतः प्रवृत्त होती है, और यही अव्यक्त अस्ति है समुदयाच्य प्रवर्तते, समुदित होकर के प्रवृत्त होती है। कब? सृष्टि की अवस्था में। तो दोनों अवस्थाओं में इसमें प्रवृत्ति होती रहती है। एक में सदृश परिणाम है, एक में विसदृश परिणाम है। सदृश परिणाम में प्रलयावस्था होती है, उसमें कोई सृष्टि नहीं होती, अपने आप को ही सदैव उत्पन्न करती रहती है। स्वरूप परिणाम जिसको हम लोग कहते हैं वह होती रहती है। और सृष्टि की अवस्था में विषम समुदय, अर्थात फिर क्षुब्ध होकर के ये गुण परस्पर एक दूसरे को अभिभूत करके सृष्टि की जो प्रक्रिया सांख्य कारिका में कही गई, तदनुकूल यह प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो कारणम अस्ति अव्यक्तम, अव्यक्त के रूप में यह कारण है, और इस कारण का स्वरूप सर्गावस्था तथा प्रतिसर्गावस्था में क्या है, यह दोनों विषय आचार्य ने बहुत ही विस्तार से समझाया। मुझे पूरा भरोसा है कि आप समझ गए होंगे। जिज्ञासा उठ रही है कुछ, प्रकृति जड़ होने से स्थिर भी है, ये कौन कह दिया कि जो जड़ है वो स्थिर है? जड़ता और स्थिरता, इन दोनों में भेद है। शब्द भेद ही नहीं, अर्थ भेद भी है। जड़ भी प्रवृत्त होते हैं। कई बार हम लोग देखते हैं विश्वविद्यालय में ढेर सारे जड़मती बहुत सक्रिय रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जड़ हैं तो प्रवृत्त नहीं होंगे। जड़ वस्तुओं में सदैव प्रवृत्ति होती रहती है। इसलिए जड़ होना स्थिर होने की अनिवार्यता नहीं। जड़ होना है, और स्थिर तथा प्रवृत्तिशील होना ये अलग विषय है। जड़ होने का तात्पर्य चैतन्य न होना, जड़ होने का तात्पर्य स्थिर न होना, जड़ होने का तात्पर्य स्थिर होना ये नहीं है। जड़ होने का तात्पर्य चैतन्य न होना। यहाँ जड़ता से और चैतन्य से केवल इतना भेद अभीष्ट है कि प्रकृति चैतन्य है, पुरुष चैतन्य है और प्रकृति जड़ है। तो पुरुष चैतन्य है अर्थात वह जड़ नहीं है, प्रकृति जड़ है अर्थात वह चैतन्य नहीं है। दोनों के तादात्म्य के बाद परस्पर इसमें चैतन्य और जड़त्व की प्रतीति होती है। इसलिए यह न सोचिए कि जड़ता स्थिरता का पर्याय है। एक प्रश्न और बहुत अच्छा उठाया आचार्य ने, कहा कि ये तीन ही गुण हैं और ये तीनों गुण इस विविध रूप संसार को कैसे पैदा कर देते हैं। ये तीनों अधिक से अधिक 3 प्रकार का संसार पैदा करते हैं, लेकिन कितने प्रकार, कितने भेद, कितने स्वरूप इस जगत के हैं, इसका कोई अनुमान हम नहीं लगा सकते कि कितने रूप के हैं। इसका क्या कारण है? इस विषय पर आचार्य ने कहा, प्रश्न किया
अध्ययन प्रश्न रूपकता में भी चलता है। कोई बात बताने के लिए पहले प्रश्न पूछते हैं। यह एक शैली है, एक पद्धति है अध्ययन की। कहा कि कथम एक रूपाणाम गुणानाम अनेक रूपा प्रवृत्ति। एक रूपाणाम गुणानाम, एक रूप वाले गुण, जैसे सत्व एक रूप का हुआ, रजस एक रूप का हुआ, तमस एक रूप का हुआ, इनमें जैसे ही क्षुब्ध हुए ये समुदय हुआ तो फिर भी ये अपने अपने रूप के तो एक एक रूप के हैं। फिर ये कैसे अनेक रूप वाली प्रवृत्तियों से युक्त हो जाते हैं। कहा कि परिणामतः इनमें जो परिणमित होने की शक्ति है, इन गुणों में परिणमित होने की जो शक्ति है, उसी शक्ति के द्वारा ये विविध रूप जगत उत्पन्न होता है। इस प्रकृति में एक बहुत बड़ी शक्ति है परिणमित होने की, और वह परिणमित होने की जो शक्ति है वही इन गुणों के साथ प्रधान गौड़ भाव से, आश्रय आश्रयी भाव से, अभिभूत होने के भाव से अनेक रूप वाली हो जाती है। आचार्य एक दृष्टांत देते हैं, बड़ा सुंदर दृष्टांत है। कहा कि सलिलवत, जैसे जल से आप समझ लीजिए, जल एक रूप का है। उदाहरण दिया, कहा कि यथा ही वारिद विमुक्त मुदक में रसमपि तत्तद भूविकारान आसाद्य नारिकेल ताल ताली बिल्व चिरबिल्व तेंदुक आमलक प्राचीन आमलक कपित फल रस्तया परिणमन मधुराम्ल लवण तिक्त कसाय कटुतया विकल्पते। कहा कि जैसे वारिद विमुक्त जो जल है, बादल एक प्रकार का पानी बरसाता है, बादल से जो विमुक्त होकर के जल पृथ्वी पर आता है वह एक स्वाद का है, परंतु पृथ्वी पर आकर के अनेक गुण से युक्त वस्तुओं से उसका जब संयोग होता है तो उसमें विविध प्रकार के रस पैदा हो जाते हैं। 6 रसों की चर्चा हम लोग करते हैं। कहा कि वही पानी भू के साथ विकारवान होकर के नारियल का पानी, आप देखते हैं किस प्रकार का नारियल का स्वाद है। नारिकेल ताड़ जिसको कहते हैं, ताड़ी का जो स्वाद है। नारिकेल ताली बिल्व, बेल का स्वाद हम लोग जानते हैं। चिलबिल एक वृक्ष है, उसका स्वाद कैसा होता है। तेंदुक से तात्पर्य तेंदु से लेते हैं, और कहीं कहीं पाठ भेद है, तिंतड़िक इमली से इसका अर्थ लिया जाता है। तो तेंदुक, आमलक, प्राचीन आमलक, आमलक माने आंवला, प्राचीन आमलक भी एक फल है। कपित्थ फल रस्तया, कपित्थ आप लोग सब जानते हैं, गणेश जी को बड़ा पसंद है। कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षण। तो इस प्रकार के इन फलों से, इन वृक्षों से युक्त होकर के वह जल विविध रसों वाला हो जाता है और विविध परिणाम वाला हो जाता है। तो परिणमन मधुर अम्ल लवण तिक्त कसाय कटुतया विकल्पते, वह है तो वही जल जो बादल से मुक्त होकर के पृथ्वी पर आया, लेकिन एक गुण समुद्भवात, एक के साथ मिलकर के उसमें विविध प्रकार के विकल्प दिखाई पड़ते हैं। यह विकल्प इन्हीं गुणों के साथ समुदय होने के कारण होता है। कहा कि प्रधान गुणानाम आश्रित्य अप्रधान गुणा परिणाम भेदान प्रवर्तयन्ति। प्रधान गुण अप्रधान गुण ये दोनों प्रवृत्त होते हैं जब, तो विविध प्रकार के विकल्प इसमें होते हैं। इसीलिए कहा कि प्रति गुणाश्रय विशेषात, अर्थात
एक एक गुण का आश्रय लेकर के, ये जो गुण हैं ये प्रधान रूप में एक गुण का आश्रय लेंगे, पुनः दूसरा गुण दूसरे के साथ प्रधान रूप से आश्रय लेगा, पुनः इस परिणाम की परिस्थिति में प्रधान और गौड़ भाव से एक एक गुण परस्पर एक दूसरे से आश्रय प्राप्त करके ये विविध प्रकार की सृष्टि करते रहते हैं। इसलिए यह संसार विविध रूपक है। तो इस प्रकार इस जिज्ञासा का समाधान करते हुए आचार्य ने यह दृष्टांत दे दिया कि जैसे जल बादल से छूटकर को एक ही रूप का होता है, लेकिन पृथ्वी पर अनेक वृक्षों के साथ मिलकर के, अनेक वस्तुओं के साथ मिलकर के अनेक स्वादों वाला हो जाता है। और क्यों हो जाता है? जैसे वह जल हो जाता है विविध रूप वाला, उसी तरह से इस प्रकृति के गुण परस्पर जब समुदित होते हैं सृष्टि काल में, तो इनमें भी विविध प्रकार से विकल्प होते हैं, विविध प्रकार से परिणाम होते हैं, और यह विविध रूपवती सृष्टि हमें अनुभव में आती है, दृष्टिगोचर होती है। तो इस प्रकार से आचार्य ने इस 15वीं और 16वीं कारिका के द्वारा प्रकृति की सत्ता के विषय में विस्तृत विवेचन किया, जिसको हम लोगों ने 3-4 व्याख्यानों में सुना। और प्रकृति की सत्ता दो रूपों में, एक तो जगत की कारणता के रूप में, दूसरा प्रलयावस्था में किस रूप से इसकी सत्ता है, तीसरा सृष्टि की अवस्था में किस तरह से इसकी सत्ता है। यह एक परम सत्य तत्व है प्रकृति तत्व, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। सांख्य के आचार्यों ने अन्य मतवादों का खंडन करके, उनके मतवादों का निराकरण करते हुए अपने मंतव्य को सुस्पष्ट और स्फुट रूप से स्थापित किया, जिसको हम लोगों ने पढ़ा और समझा। जहाँ भी कहीं किसी को कोई संदेह हो तो अवश्य उस पर चर्चा की जाए।